Dear friends, I am Karan Shakya. You are most welcome on our channel Chemistry Application. So dear students, अपने इस चैनल पर क्लास अभी क्लास 12th की केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रहे थे और बेसिकली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं तो उस पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। मीन्स आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस या केमिस्ट्री कंसेप्ट जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई कैसे करेंगे तो वो एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर हम सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह दे रखा है। क्वेश्चन है कि एट 300 केल्विन टेम्परेचर 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा है ये 36 ग्राम क्या है, ग्लूकोज दे रखा है। एक तरह से हम कहें कि हमारे पास W2 गिवन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, 1 लीटर सॉल्यूशन में है द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ रहे हैं आप? ऑस्मोटिक प्रेशर को मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द सॉल्यूशन 1 पॉइंट। तो ये जो वैल्यू गिवन है 1.52 बार, ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना, 1.52 बार। एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपसे क्या पूछा गया, कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको इनडायरेक्ट रूप में। तो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट होता है क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी ना करके जो सफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। तो कोई टेम्परेचर वगैरह दे रखा है, एक फार्मूला इसमें हम एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो, ये पढ़ा था आपने, पाई इक्वल टू CRT, याद आ रहा है, पाई इक्वल टू CRT। पाई यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, सी कंसंट्रेशन निकालना है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई अपॉन RT हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो, पाई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। क्या यहाँ पर जो गैस कांस्टेंट है ना R की वैल्यू कितनी होती है, तो R की जो वैल्यू होती है जब बार में जब प्रेशर गिवन हो, ध्यान देना, जब प्रेशर किस में गिवन हो, बार में, तो 0.083 लीटर 0.083 बार और लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, R की वैल्यू हो गई। तो ठीक है, टेम्परेचर आपको ऑलरेडी 300 केल्विन गिवन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे C इक्वल टू जो हमारा आएगा, पाई की वैल्यू लगा दो 1.52 और यहाँ पर बार लगा दोगे 0.52 बार अपॉन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.083 और ये बार लीटर पर केल्विन पर मोल में आ जाएगा, ठीक है, बार लीटर और पर केल्विन पर मोल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद इनटू टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 300 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ देखो अब केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा और केल्विन से पर केल्विन, बार से बार कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ये बचेगा मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर क्या था, बार लीटर, ये लीटर बचेगा, ये लीटर यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तो उससे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो C इक्वल टू यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इस पूरे को जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1.52 और नीचे वाला आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा हमारे पास आएगा 24.90। अब इसको डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा कितना, 152 बचेगा और नीचे बचेगा 2490 बचेगा। अब हमें क्या करना, डिवाइड कर देना। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये हमारा आएगा 0.061 M, कैपिटल M, क्योंकि कंसंट्रेशन है, या कंसंट्रेशन का है, मोलरिटी का है, तो ये हमारी C की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और C इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा 0.061 M। M मीन्स इतने मोलर कंसंट्रेशन आ गया। तो देखिए बिल्कुल आसान था, सा सिंपल था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको ये डायरेक्टली समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस राइट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से डिस्कस भी कर देंगे, और किसी भी क्वेरी अगर आपकी रहती है, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप यहाँ पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
किसी भी टाइप का आपको गाइडेंस सजेशन कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।